राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भिलाई पहुंच गई है। आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में वो शामिल होने पहुंची हैं। 8 स्टूडेंट्स को मेडल देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और देखिए लाइव तस्वीरें आपको भिलाई से दिखा रहे हैं। पीएचडी होल्डर डिग्री धारकों को उपाधि दी जाएगी। 8 स्टूडेंट्स को मेडल राष्ट्रपति प्रदान करेंगी। आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। प्रोफेसर राजीव प्रकाश टू वेलकम द हॉनरेबल सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची हुई हैं और 8 स्टूडेंट्स को आज वो मेडल प्रदान करेंगी। पीएचडी होल्डर डिग्री धारकों को उपाधि दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में सीएम साय भी मौजूद हैं। आई नाउ रिक्वेस्ट द चेयरमैन ऑफ द सेनेट टू प्रेजेंट हिज रिपोर्ट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और आज उनका दूसरा दिन है। राष्ट्रपति रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए आईआईटी भिलाई के कैंपस पहुंचे हैं। यहाँ पर वो चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं और इसके बाद रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी और आज ही माननीय मुख्यमंत्री 5 बजे दिल्ली रवाना होंगी। आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री के वेंकटरमणन जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, कुलपति, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और हमारे संस्थान के सेनेट के सदस्यगण, शिक्षक एवं कर्मचारीगण, छात्र और छात्राएं, उनके अभिभावक, आप सभी का आईआईटी भिलाई के तीसरे एवं चौथे दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्थान के सभी स्नातकों, उनके माता पिता के साथ साथ सभी आचार्यों को मेरी हार्दिक बधाई, जिन्होंने उनका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन किया है। अपने प्रयासों से हमेशा अथक रहने का हमारा दृढ़ संकल्प आज परिणाम स्वरूप के रूप में यह समारोह हमारे समक्ष लेकर आया है। इस वर्ष की आरंभ ही गर्व और उल्लास के साथ हुआ जब 20 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्थायी परिसर को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। मुझे गर्व है कि इस वर्ष का समापन भी उसी गर्व और उल्लास के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में हम कर रहे हैं। हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती मुर्मू जी का भिलाई शहर में और हमारे परिसर में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपकी उपस्थिति ने हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहने के लिए एक नई ऊर्जा से भर दिया है। आज यहाँ आपकी उपस्थिति हमारे संस्थान और भिलाई के लिए यादगार और इतिहास के रूप में अंकित होगी। आईआईटी भिलाई भारत की उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान बनने की ओर अग्रसर है। लगभग 55,000 वर्ग मीटर में फैला हमारा नेट जीरो की तरफ अग्रसर परिसर शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं से परिपूर्ण। इसमें कई व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं और विभाग शामिल हैं। हम शुरुआत से ही वंचित वर्गों के छात्रों के सर्वांगीण उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और हमने इंजीनियरिंग और विज्ञान में महिलाओं के योगदान बढ़ाने के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य किया है। आईआईटी भिलाई में प्रवेश लेने वाली महिला छात्रों की संख्या हर शैक्षणिक वर्ष में लगातार बढ़ते बढ़ते आज 22% तक पहुंच गई है। हमारे शिक्षकों ने हमारे छात्रों को उनके उद्देश्य पाने के लिए प्रेरित और तैयार करने में जो समर्पण और दृढ़ता दिखाई है वह उल्लेखनीय है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमारा कुल अनुसंधान और विकास व्यय 17% बढ़कर अब 117 करोड़ हो गया है। वर्तमान में चालू 250 तकनीकी विज्ञान और विकास संबंधित परियोजनाओं में हमारी कुछ उल्लेखनीय पहल और उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। हमने विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है जो छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए एआई बेस्ड आधारित केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर बना रहा है जो स्कूली शिक्षा में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। दंतेवाड़ा जिला के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु डीएमएफ के तत्वाधान में एक परियोजना प्रबंध इकाई का भी गठन किया गया है। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट के लिए किए जा रहे अनुसंधान के सहयोगी के रूप में हमारे यहाँ एआई आधारित तरीकों का आविष्कार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत, उत्तराखंड,
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए कई प्रभावशाली कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 400 शिक्षकों की भागीदारी देखी गई और उन्नत शिक्षा और प्रगति के लिए उनका उत्साह हमारे लिए प्रेरणादायक रहा। IBITF के माध्यम से हमने 54 परियोजनाओं को प्रारंभ किया, 23 अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। इसके अंतर्गत अब तक 200 प्रत्यक्ष नौकरियां दी गईं, 2000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हम भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित कृषि तकनीकों के लाभों को आगे लाने और मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी दिशा में उनके कार्य को सफलता मिले। हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों, प्रशासन और विभागों के साथ अपनी सहभागिता को भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि राज्य के जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावशाली उपाय विकसित किए जा सकें। इसी क्रम में IIT ने भाषा, संस्कृति और परंपरा से संबंधित एक अनूठे केंद्र की स्थापना की है, जो सांस्कृतिक धरोहर, स्मृति के संग्रहण और संपोषणीय विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। हमारे पूर्ववर्ती छात्र जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, चाहे वो उद्योग हो, उच्च शिक्षा हो, सरकारी या उनकी अपनी उद्यमशीलता गतिविधियां हों। मैं एक बार फिर हमारे स्नातकों को अपने लक्ष्यों में इस महत्वपूर्ण पायदान तक पहुंचने के लिए बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाकर अद्वितीय कार्य करेंगे और विश्व में संस्थान का नाम प्रसिद्ध करेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आपका लक्ष्य हमेशा असंभव को संभव बनाने का होना चाहिए और हर क्षण की महत्ता को समझकर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हमेशा स्मरण करें। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इन्हीं पंक्तियों और ढेरों शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का, मंच पे आसीन हमारे राज्यपाल जी का, मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। I request the chairman of the Senate to admit students to the degrees in their respective disciplines. To those present here and those in absentia, all the students and recipients of degrees, please rise. By virtue of authority vested in me as Chairman of the Senate of the Indian Institute of Technology, Bhilai, I do hereby admit each of these candidates to the degree in their respective disciplines and charge them to prove worthy of All graduating BTech students for the year भिलाई 2024 IIT की दीक्षांत is समारोह awarded की to तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल हैं। The Director's Gold Medal for outstanding all-around performance among all graduating BTech students for the year 2024 is awarded to Mr. Yash Tekchandani. The Director's Gold Medal for outstanding all-around performance among all graduating MTech students for the year 2024 is awarded to Mr. Sidagam Rohit. The Director's Gold Medal for outstanding female students among all graduating BTech MSc students for the year 2024 is awarded to Ms. Vidhi Mittal. Thank you very much, ma'am. I request the Chief Guest, Guest of Honor, Chairman BOG and Chairman Senate to return to their respective seats. I now invite the Guest of Honor, Honorable CM of Chhattisgarh, Shri Vishnu Dev Sai, to address the gathering. आज IIT भिलाई के तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे देश
कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, आईआईटी के सम्माननीय चेयरमैन साहब, आईआईटी के डायरेक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, आईआईटी भिलाई के समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के गौरवशाली शिक्षण संस्थान आईआईटी भिलाई के तीसरे और चौथे संयुक्त दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। इस मंच पर उनकी उपस्थिति से मैं स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर वर्ष 2023 और वर्ष 2024 बैच के जो विद्यार्थी अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं, उन सभी को, उनके माता पिता को और उनके प्राध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संस्थान का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2018 को किया था। संस्थान के इस आधुनिक स्थायी परिसर को उन्होंने 20 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया था। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईआईटी भिलाई जैसे गौरवशाली संस्थान की नींव रखी, तो उन्होंने इस राज्य के स्वर्णिम भविष्य की भी नींव रख दी। यह समय तकनीक का समय है। जिस देश और प्रदेश के पास तकनीक की ताकत होगी, वह उतनी ही तेजी से विकास करेगा। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह लक्ष्य तकनीक को हासिल किए बिना हासिल नहीं किए जा सकते। यह हमारा सौभाग्य है कि राज्य में आईआईटी भिलाई के साथ साथ ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। ये संस्थान तकनीक से लैस एक ऊर्जावान पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो देश और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज जो विद्यार्थी यहाँ डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस बात पर भी गर्व होगा कि उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक आईआईटी भिलाई से शिक्षा प्राप्त की है। आईआईटी भिलाई हमारे राज्य में एक अत्याधुनिक आईटी पार्क की स्थापना के लिए हमारी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह इस राज्य का पहला आईटी पार्क होगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, एग्रीटेक और हेल्थ टेक के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। इसी तरह आईआईटी भिलाई हमारी सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में एक विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने का काम कर रहा है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए एक एआई आधारित सेंट्रलाइज कमांड और नियंत्रण केंद्र तैयार करेगा। यह हमें स्कूलों के प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और छात्रों की संख्या आदि के संबंध में जानकारियां प्रदान करेगा। इससे नीतियों के निर्माण और संसाधनों के वितरण के संबंध में सटीक निर्णय लेने में हमें सहायता मिलेगी। यह गौरवशाली संस्थान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में वहां के नागरिकों को कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र से बाहर निकालने में तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति आईआईटी भिलाई की प्रतिबद्धता का मैं स्वागत करता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा भी भविष्य में संस्थान को निरंतर समर्थन जारी रहेगा। आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर और आप लोगों का उत्साह और ऊर्जा देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का हमारा सपना शीघ्र पूरा होगा। मैं दीक्षांत समारोह में प्रतिभागी सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और प्राध्यापकों को पुनः बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का पुनः आभार। उन्होंने यहाँ पर आकर हम लोगों को अनुग्रहित किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
I now invite the guest of honor, Honorable Governor of Chhattisgarh, Shri Ramen Dekha, to come and speak. Namaskar. Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri K. Venkataraman, Chairman Board of Governors, IIT Bhilai, Sri Rajiv Prakash, Director, IIT Bhilai, Honorable MLAs, Professors, and my dear students and parents and guardians. I extend my warm greetings and congratulations to all of you on this historic occasion of the third and fourth joint convocation of IIT Bhilai. It is an honor for all of us in Chhattisgarh that our Honorable President has graced us with her presence in this ceremony today. We hope you will continue to grace us with your presence and wisdom on other such august occasion in the future as well. The establishment of IIT Bhilai in Chhattisgarh in the year 2016 fulfilled a long-standing lacuna in the higher education ecosystem of the state. The permanent campus of this institute was dedicated to the nation by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi on 28 February 2024. It is a matter of great pride for us that an institute of national importance with global reach and vision is now flourishing in our state. Within a short span of time, this institute has made significant progress in carving its space in the hearts and minds of the people of Chhattisgarh. The government of Chhattisgarh has rendered all possible assistance at every step towards the establishment and nurturing of the institute, whether it be provisioning of land and resources or coordination with various administrative branches of the government. Chhattisgarh is renowned as the rice bowl of India. Our state is rich in natural resources and minerals as well as cultural heritage. This institute is working with various branches of our government on issues of direct social and economic relevance to the people of our state. We are glad to see that many memorandum of understanding has been signed between Chhattisgarh government departments, agencies and IIT Bhilai. Some projects are regarding rejuvenation of river, capacity building of district administrations, and to preserve intangible heritage of the state. The institute has also held a number of workshops in the domains of healthcare innovation, literacy, and indigenous knowledge systems, wherein stakeholders from our government have participated enthusiastically. These and similar initiatives are only the beginning of holistic and robust partnership between Chhattisgarh government and this institute. With mutual support and collaboration, I am confident that the students and faculty of this institute will contribute in many significant ways towards the development of our state and people. I congratulate all the students, faculty and staff of this institute for their achievements so far and wish them well for future laurels that they will bring to this institute and to our state and nation. My dear students, you go through the life story of our Madam Honorable President of India, Draupadi Murmuji, how she clears all the tempests faced in her life. She is the icon of women empowerment. So give her a big hand. Once again, I thank Honorable President for her gracious presence in this occasion. All the best, my dear students. Thank you. Jai Hind, Jai Chhattisgarh.
May I request the Chairman of the Board of Governors to invite the Chief Guest to give the convocation address. Before I invite our inspiring President, Srimati Draupadi Murmu, let me just, since she has such an inspiring biodata, let me just give you a brief of her biodata. Srimati Draupadi Murmu was sworn in as the 15th President of India on 25th July 2022. Previously, she was the Governor of Jharkhand from 2015 to 2021. She has devoted her life to empowering the downtrodden and the marginalized sections and deepening the democratic values. After completing her primary education at the village school, she went to Bhubaneswar on her own initiative to continue her studies. She earned the degrees of Bachelor of Arts from Ramdevi Women's College, Bhubaneswar, and became the first woman from her village to receive a college education. She has served as an honorary teacher at the Aurobindo Integrated Education Center, Rainarpur, from 1994 to 1997. Srimati Murmu was appointed the Governor of Jharkhand on 18th May 2015. She was the first woman tribal governor of a tribal majority state, and she received broad appreciation for upholding the values of the Constitution and supporting the rights of the tribal communities. She introduced reforms in the examination and recruitment processes of the state universities. She has traveled abroad, has traveled widely in India to enhance India's global outreach and footprint. She also received an honorary degree in Doctor of Civil Law from the University of Mauritius during her state visit. Madam, it's a great honor and privilege for us to request you to deliver your presidential address. इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेश डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT भिलाई श्री के वेंकटरमण जी, निर्देशक डॉक्टर राजीव प्रकाश जी, सभी संकाय सदस्य, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर और IIT भिलाई के प्रतिभाशाली युवाओं के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज की उपलब्धि को हासिल करने के पीछे आपने अथक परिश्रम किया है और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। आपकी इस यात्रा में आपके माता पिता आपके साथ खड़े रहे। ये आपकी ही नहीं बल्कि आपके माता पिता की भी उपलब्धि है। मैं सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आपके प्राध्यापकों और आपके सभी साथियों को भी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन उपलब्धियों से जुड़े गर्व को महसूस करने का दिन है। हर संस्थान और हर विद्यार्थियों के लिए ये हर्ष का अवसर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कैंपस लाइफ के खत्म होने और दोस्तों से दूर हो जाने की भी दुख भी है। आज का दिन आपके लिए खुद को ये याद दिलाना का भी दिन है कि आप एक जिम्मेदारी नागरिक और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं।
मैं ये भी कहना चाहूंगी कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का भले ही यहाँ अंत हो रहा है, लेकिन अध्ययन करने और सीखने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको भिलाई शहर में रहने और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जो देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वतंत्र भारत की यात्रा की शुरुआत के समय से ही देश के आधुनिक विकास में भिलाई की प्रभावी भूमिका रही है। अपनी शिक्षा के दौरान आपने अवश्य इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से ज्ञान अर्जन किया होगा और इसकी प्रभावशाली विकास यात्रा से प्रेरणा भी ली होगी। देवियों और स्वजनों, मुझे ज्ञात हुआ है कि ये दीक्षांत समारोह IIT भिलाई के इस परिसर में आयोजित होने वाला पहला दीक्षांत समारोह है। ये लेकिन थर्ड एंड फोर्थ दीक्षांत समारोह है। ये प्रशंसनीय है कि ये परिसर अत्याधुनिक शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है तथा इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस परिसर में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है और ये जीरो वेस्ट डिस्चार्ज कैंपस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले इन सभी प्रयासों के लिए मैं IIT भिलाई की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के 8 वर्षों से ही IIT भिलाई ने युवाओं की शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने की सफल प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। जनजातीय समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। आदिवासी भाई बहन प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से संचित किए हुए ज्ञान का भंडार है। इसको समझकर और उनकी जीवन शैली में से सीखकर हम भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है यदि हमारे जनजातीय भाई बहनों की उसमें सक्रिय भागीदार हो। ये सराहनीय है कि IIT भिलाई आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्र में विशेष प्रयास किए हैं। देवियों और स्वजनों, IIT भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि IIT भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। इस संस्था ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ भी सहयोग करके किसानों के लिए टेक सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिससे उन्हें अपने संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। ये प्रसन्नता की बात है कि 6 लाख किसान क्रॉप डॉक्टर नाम की मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि ये संस्थान सोशली रिलीवेंट अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। मुझे बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस संबंधी कई प्रोजेक्ट्स भी इस संस्थान में चलाया जा रहा है। ये संस्थान महुआ जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को पर काम करने वाले जनजातीय समुदाय के विकास के लिए भी कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी IIT भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे ये देखकर भी खुशी हो रही है कि IIT भिलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। NEP इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा एप्लीकेशन बेस्ड और व्यवहारिक होने के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक भी होनी चाहिए। IIT भिलाई एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और वंचित तथा पिछड़े वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस
संस्थान ने छात्राओं की संख्या और भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये सभी प्रयास प्रशंसनीय हैं। देवी और स्वजनों, पिछले 6 दशकों से देश के IITs के छात्र छात्राओं ने विश्व स्तर पर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाए हैं। अनेक ग्लोबल कंपनीज का नेतृत्व करते हुए हमारे IITian अपने टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल से कई मायने में 21वीं सदी के दुनिया के सबसे उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। IIT के अनेक अलुमिनाई ने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुना है और नए रोजगार का सृजन किया है। IITian ने अपनी अग्रणी सोच, एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट, इनोवेटिव अप्रोच और दूरगामी दृष्टिकोण से देश और दुनिया की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। IITians ने भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। भारत को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से विश्व में ऊंचा स्थान दिलाने में IIT इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका को हम सब जानते हैं। आप सभी विद्यार्थियों पर इस परंपरा को आगे बढ़ाने का बड़ा दायित्व है। मुझे विश्वास है कि आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का उपयोग करेंगे। उपयोग के क्षेत्र में कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। दूसरे शब्दों में रिस्क एवर्जन की मानसिकता से स्वरोजगार में सफलता नहीं मिल सकती। रिस्क एपेटाइट को अच्छा माना जाता है। मुझे विश्वास है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। AI, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और अन्य टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सब जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे और दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। देश में आज 23 IITs है। भारत सरकार ने देश के सभी क्षेत्र के युवाओं को टेक्निकल हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ देश के हर भाग में IIT स्थापित किए हैं। मुझे विश्वास है कि देश के पुराने और प्रतिष्ठित IIT नई IITs के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगे। ये इकोसिस्टम विकसित भारत की पहचान बनेगा। IIT भिलाई एक नया IIT है। नए सपनों, नई सोच और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक के साथ ये संस्थान और इसके विद्यार्थियों के देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। ये मेरा विश्वास है। देश को विकसित बनाने और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने की आपकी यात्रा के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामना है कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। All present here may please rise for the national anthem.